हेलो स्टूडेंट, आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एफसाइला स्टडी पॉइंट। तो एफसाइला स्टडी पॉइंट में बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही थी। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए इस सीरीज में एक टॉपिक था लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने के बाद इन दोनों से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाएगी। तो एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म चल रहा था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व बाई यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस y इक्वल टू cos t गिवन दैट y 0 इक्वल टू 0 y डैश 0 इक्वल टू 0। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर y यूज हुआ है और स्मॉल y। तो हमने सिंबल जब हमने स्टार्ट की थी एप्लीकेशन तो सिंबल बताए थे। आज इसमें यहाँ पर लेट करते हैं उस सिंबल को और मेथड भी बताया था किस तरीके से मानना है। तो यहाँ पर स्मॉल y की जगह बताया था अगर हमें l, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं लेट l। अगर हमें स्मॉल y का निकालना है l, तो हमने यहाँ पर बताया था t का फंक्शन होता है हमेशा y। और इसका जो आंसर मिलता है जब स्मॉल y यूज हुआ है तो फिर हम यहाँ के आंसर में लिखते हैं स्मॉल y बार और ये p का फंक्शन होता है। t लिखा जाए या ना लिखा जाए, p लिखा जाए या ना लिखा जाए, l वाला t का होता है, जो आंसर मिलता है वो p में आता है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं d2y डिवाइडेड y, यहाँ पर लिखा dt का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लगाया y इक्वल टू और ये वैल्यू यहाँ पर लिखती है cos ऑफ t। यानी कि इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं y डबल डैश प्लस का y इक्वल टू और यहाँ पर ये आ जाएगा cos t। दोनों तरफ l इसका लेते हैं तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा l y डबल डैश प्लस का यहाँ पर लिखा l ऑफ y और इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी l, लिखा हुआ है इसमें cos ऑफ t। अगर हम यहाँ पर निकालते हैं l y डबल डैश का तो डबल डैश लिखा हुआ है तो बताया था इसमें यहाँ पर लिखते हैं p का स्क्वायर और y बार p माइनस फिर यहाँ पर यही वाला y लिखते हैं ये जो लिखा हुआ है और यहाँ पर p की एक पावर कम करेंगे तो यानी कि यहाँ पर लिख देंगे p की एक पावर कम और y सब यहाँ पर 0 आएगा। फिर यहाँ पर p की एक पावर कम करेंगे, p पावर 0 वैल्यू 1 आएगी, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे y डैश 0। तो इस तरीके से l y का यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं y बार और यहाँ पर p इक्वल टू cos का l आता है cos at का आता है p अपॉन a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यानी कि t का आ जाएगा यहाँ पर a की जगह 1 है तो p डिवाइडेड y यहाँ पर लिखते हैं p का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से y0 और y डैश 0 की वैल्यू लिखते हैं। y0 और y डैश 0 की वैल्यू है यहाँ पर दोनों की 0, तो इसलिए यहाँ पर p स्क्वायर इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ से मिलता है p स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा y बार p माइनस p इंटू y0 की वैल्यू 0 माइनस का y डैश 0 की वैल्यू 0। इस तरीके से इक्वल टू यहाँ पर आता है p डिवाइडेड y p स्क्वायर प्लस 1, यानी कि p स्क्वायर प्लस 1 y बार p। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं p का स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ पर आता है y बार p इक्वल टू p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं p डिवाइडेड y, इसको यहाँ पर लिखते हैं p स्क्वायर प्लस 1। p y बार की वैल्यू निकालते हैं तो यानी कि यहाँ पर लिखा y बार p इक्वल टू, यानी कि ये वैल्यू मिल जाएगी p डिवाइडेड y p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से अब l निकालने के बाद l लगाएंगे, l लगाने के बाद में हम y बार की वैल्यू निकालते हैं तो y बार p निकल आने के बाद में अब हम दोनों तरफ इसमें लगाएंगे l इनवर्स और सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। यानी कि यहाँ पर लिखते हैं l इनवर्स और ये यहाँ से आ जाएगा y बार p इक्वल टू यहाँ पर लगाया l का इनवर्स और यहाँ पर लिखा p डिवाइडेड y, इसको लिखते हैं p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर l इनवर्स y बार p, यानी कि l y का यहाँ पर आता है y बार और इसका l इनवर्स निकालते हैं तो आंसर आता है बाई t। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे बाई t इक्वल टू l इनवर्स p डिवाइडेड y p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।
और इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर डाल देते हैं 1। इसका एल इनवर्स निकालने के बाद में आंसर आएगा। तो इसका एल इनवर्स निकालने के दो मेथड हैं। एक तो हमने डैश वाला फार्मूला बताया था और उससे ये क्वेश्चन आया भी था 1-2 लेक्चर पहले, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, उस मेथड से भी बताया था। और एक हमने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बताई है, तो इसको आज हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से बताते हैं। डैश वाला मेथड हम पहले बता चुके हैं। तो अब डैश वाला मेथड बताने का इसको हम बताते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से। किस तरीके से हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, देखते हैं आगे। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाने से पहले एल इनवर्स जिसका हमें निकालना है उसको दो फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं और दोनों फंक्शन अलग अलग मानते हैं। ऐसे मानते हैं कि दोनों का अलग अलग एल इनवर्स निकाला है। तो एक फंक्शन मिला p/p² + 1, फिर एक बचता है 1/p² + 1, उसको भी मानते हैं हम, अलग अलग फंक्शन मान लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं लेट fp की वैल्यू हम केवल इतनी मानते हैं p/p² + 1। और दूसरा एक और फंक्शन मानते हैं gp = 1/p² + 1। अगर दोनों का इनटू कर दें तो ये पूरी वैल्यू निकल आएगी। दो ऐसे फंक्शन में डिवाइड करते हैं जिसका अलग अलग एल इनवर्स निकल आए, तो इसका भी एल इनवर्स निकल आएगा, कॉस का फार्मूला है, इसका भी एल इनवर्स निकल आएगा। तो दोनों के एल इनवर्स निकालते हैं, फिर फार्मूला लगाते हैं। तो एल इनवर्स यहाँ पर लिखते हैं f(p) = लगाया, यहाँ पर लिखते हैं एल इनवर्स p/, डिवाइडेड बाई यहाँ लिखते हैं p² + 1 और इक्वल टू ये लिखा हुआ है यहाँ पर cos ऑफ a² होता है तो at लिखते हैं, a की जगह 1 लिखा हुआ cos t हो गया। और इसी का नाम यहाँ पर हम कैपिटल FT रखते हैं। अब इसका एल इनवर्स निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं एल इनवर्स GP का एल इनवर्स निकालेंगे, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा एल इनवर्स 1/, इसको यहाँ लिखा p² + 1, तो यानी कि ये लिखा हुआ है साइन ऑफ t, और इसी का नाम लिखते हैं यहाँ पर GT। इसके बाद लिखते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, बाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से क्या फार्मूला है, यानी कि एल इनवर्स यहाँ पर लिखते हैं fp × gp इक्वल टू लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं 0 to t f, और यहाँ पर लिखते हैं g। एक में t - u लिखते हैं, किसी में भी लिख सकते हैं। इसमें अगर हम t - u लिख दें, t - u, तो g में u लिखना है। अगर इसमें u लिख दें, t - u इसमें लिख दें तो इसमें u लिखना है। और यहाँ पर लिखते हैं du। सॉल्व करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं एल इनवर्स fp × gp लिखेंगे तो fp की वैल्यू p/p² + 1, तो p डिवाइडेड बाई यहाँ से लिखते हैं p² + 1 और gp की वैल्यू लिखते हैं 1/p² + 1। इस तरीके से लिमिट लगाएंगे 0 to t ft - u, इसमें t - u करते हैं तो cos t - u होगा। तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा cos ऑफ t - u, और gu में लिखते हैं तो sin u लिखेंगे, gt sin t के बराबर है, तो gu आ जाएगा sin u, और इसको यहाँ पर लिखते हैं du। अब इसका यहाँ पर एल इनवर्स जब निकाल देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो उठा करके इसमें पुट कर देंगे। देखते हैं आगे। तो यानी कि यहाँ पर मिल जाएगा एल इनवर्स p डिवाइडेड बाई p² + 1 का होल स्क्वायर, तो यानी ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी p² + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू लगाएंगे 0 to t लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखा 0 to t, इसमें यहाँ पर 1/2 और 2 का इंटू करते हैं, डबल साइन डबल कॉस या एक साइन एक कॉस इंटू में लिखे तो हमेशा 2 का इंटू से डिवाइड करेंगे, तो 2 का इसमें इंटू करते हैं तो यहाँ पर आता है 2। पहले साइन की वैल्यू लिखते हैं साइन u, फिर यहाँ पर लिखते हैं cos ऑफ t - u, और ये वैल्यू आ जाएगी du। फिर सॉल्व करते हैं, इक्वल टू लगाया, इसको यहाँ पर लिखा 1/2 इंटीग्रल लगाया 0 to t। 2 sin a cos b का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आता है sin a + b
इसको इसमें ऐड करेंगे, u कैंसिल होगा तो साइन t मिलेगा, साइन u साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर प्लस का आ जाएगा, तो 2u और माइनस का यहाँ से आ जाएगा t, फिर यहाँ पर लिखते हैं du और ये वैल्यू आई। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1/2, u के रेस्पेक्ट में करते हैं तो साइन t जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो यानी कि यहाँ पर साइन t लिखते हैं और इस तरीके से du का हो जाएगा इंटीग्रल u और लिमिट लगाएंगे 0 to t प्लस, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे u के रेस्पेक्ट में, तो u में 2 का इंटू है तो 1/2 आ जाएगा और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, और ये वैल्यू यहाँ मिल जाएगी 2u माइनस t, और इस तरीके से यहाँ पर लिमिट लगाएंगे 0 to t, यहाँ से इतनी आ जाएगी वैल्यू और ये यहाँ से मिल जाएगा, यानी इसको यहाँ पर लिखते हैं ऐसा, और 0 to t लिमिट लगाई और इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। देखते हैं इसको, यानी ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2, यहाँ पर लिखते हैं तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर लिखी साइन ऑफ t इंटू टी लिखेंगे तो t माइनस 0 लिखेंगे तो 0 आएगा। इसके बाद लिखते हैं माइनस का 1/2, t लिखेंगे तो यानी कि 2t माइनस टी तो cos t मिल जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा cos ऑफ t माइनस 0 लिखेंगे यहाँ पर u की जगह तो आ जाएगा cos माइनस का t, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी cos ऑफ माइनस t, और इस तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू लगाया 1/2, इसमें यहाँ पर लिखेंगे t इंटू इसको यहाँ पर लिख दिया साइन t माइनस लगाएंगे, तो यानी कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/2 और ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी cos t माइनस cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, तो यानी cos ऑफ t मिलेगा, और इस तरीके से इस cos t से इस cos t को कैंसिल करेंगे और आगे देखते हैं। और इस तरीके से यहाँ से L इनवर्स P डिवाइडेड बाई यहाँ पर मिल जाएगा P का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 t साइन t, ये 0 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ मिल जाएगा t इंटू साइन ऑफ t डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं और आंसर आएगा, तो यानी कि यहाँ पर इसको लिखते हैं पुट इन फर्स्ट, तो ये हम फर्स्ट में रखेंगे, तो यानी कि ये आंसर मिल जाएगा बाई टी इक्वल टू, बाई टी लिखें या फिर बाई लिखें, इक्वल टू एल इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू लिखी हुई है 1/2, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 टी इंटू और इसको लिखते हैं साइन टी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व y लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड y डबल डैश प्लस बाई टी इक्वल टू 4 इंटू ई पावर टी। ये कानपुर बीएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका आंसर। तो यानी कि इसमें भी यहाँ पर देखते हैं ये बाई में गिवन है, तो इसलिए यहाँ पर मानते हैं लेट एल ऑफ बाई टी इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं बाई बार टी। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो बाई डबल डैश प्लस का यहाँ पर लिखते हैं बाई लिखें या फिर बाई टी लिखें, और इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं 4 इंटू ई पावर टी। एल लगाते हैं यहाँ पर, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी एल बाई डबल डैश प्लस यहाँ पर लिखते हैं एल ऑफ बाई इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं 4 टाइम्स एल, और ये वैल्यू यहाँ पर आती है ई पावर टी। तो इस तरीके से बाई डबल डैश लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर पी स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बाई बार पी माइनस का, फिर यहाँ पर पी लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं बाई 0, फिर माइनस लिखते हैं, पी की एक पावर कम करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाई डैश 0, फिर यहाँ पर आता है प्लस एल बाई की वैल्यू यहाँ लिखते हैं बाई बार पी इक्वल टू 4, और एल ई पावर ए टी का होता है 1 अपॉन पी माइनस ए की जगह पर लिखा हुआ है टी का कोफिशिएंट 1। तो इस तरीके से अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं,
कंडीशन गिवन होगी, देखते हैं क्या कंडीशन है, वो कंडीशन छूट गई, कंडीशन लिखते हैं। तो कंडीशन गिवन है बाई 0 इक्वल टू 0, बाई डैश 0 इक्वल टू 0, इसमें पुट करते हैं। यानी कि यहाँ पर पी स्क्वायर बाई बार का एक ये टर्म लिखा हुआ है और दूसरा टर्म बाई बार का ये लिखा हुआ है, तो इन दोनों टर्म को एक ब्रैकेट में लिखते हैं, बाई बार कॉमन लेते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 और ये वैल्यू आज यहाँ पर आ जाएगी बाई बार पी माइनस का, यहाँ पर लिखा p बाई 0 की वैल्यू यहाँ पर 0 है। इसके बाद लिखते हैं माइनस का बाई डैश 0, इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 है, इसको 0 पुट करते हैं, तो इस तरीके से इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई यहाँ से आता है p माइनस 1। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस 1 और ये वैल्यू यहाँ पर आती है बाई बार p, ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाई, इसको लिखा p माइनस 1। बाई बार निकालते हैं, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा बाई बार p इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू यहाँ पर p माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। अब इसका यहाँ पर एल इनवर्स निकालते हैं, या तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर दें तो भी क्वेश्चन लग जाएगा, या कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अभी बताई थी उसको लगा दें तो भी क्वेश्चन लग जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं एल इनवर्स बाई बार p, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं एल इनवर्स और यहाँ पर आता है बाई बार p इक्वल टू लगाएंगे और इसको यहाँ पर लिखेंगे एल इनवर्स 4 अपॉन p माइनस 1, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 4 डिवाइडेड बाई p माइनस 1 और यहाँ पर लिखते हैं p स्क्वायर प्लस 1, p माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1 और एल इनवर्स बाई बार p, यानी कि इसका एल निकालते हैं बाई बार आता है और इसका एल इनवर्स निकालते हैं तो बाई टी आएगा। यानी कि यहाँ पर लिखते हैं बाई टी इक्वल टू 4, यहाँ पर बाहर निकालते हैं, यानी कि ऐसा लिखते हैं एल इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई p माइनस 1 और इसको यहाँ पर लिखते हैं p स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 4 डिवाइडेड बाई p माइनस 1 और इसको यहाँ पर लिखते हैं p स्क्वायर प्लस 1, a अपॉन p माइनस 1 लिखेंगे, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं a डिवाइडेड बाई और ये वैल्यू यहाँ पर आई p माइनस 1 प्लस, इसके फैक्टर नहीं होंगे तो इसमें डबल कांस्टेंट लगेंगे, तो यानी कि यहाँ पर लिखा bp प्लस c और डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखा हुआ है p का स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यानी a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, पुट करते हैं p माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर और p की वैल्यू फाइंड करेंगे तो p इक्वल टू 1 आएगा, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं p इक्वल टू 1। इस फैक्टर को छोड़ देंगे p माइनस 1 को, तो यहाँ से मिल जाएगा 4 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर प्लस 1, p की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, यानी a की वैल्यू आ जाएगी वो 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि a इक्वल टू 2 मिल जाएगा। इसके बाद अब b और c की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो एक मेथड था, डायरेक्ट मेथड भी बताया और क्वेश्चन काफ़ी लग भी चुके हैं। शॉर्ट मेथड या तो 11 12 के मेथड से लगा लें या फिर एक डायरेक्ट मेथड है। अब हम करते क्या है, जब डबल कांस्टेंट की एक साथ वैल्यू निकालते हैं p स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर की, तो सबसे पहले इसमें वर्किंग करते हैं, इसमें पूरे इक्वेशन में p का इंटू करते हैं और हाईएस्ट पावर ऊपर और नीचे से कॉमन लेके काटते हैं, तो यानी कि इसमें हम p का इंटू करेंगे, इक्वेशन नंबर इसे डाल देते हैं 2, तो लिखते हैं फ्रॉम 2 ये आप 11 12 के मेथड से भी निकाल सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, और एक डायरेक्ट मेथड है उसको हम बताते हैं। a की वैल्यू निकलने के बाद इस पूरी इक्वेशन में p का इंटू करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 4p डिवाइडेड बाई यहाँ पर आता है p माइनस 1 और इसको यहाँ पर लिखते हैं p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लगाया, यहाँ पर ही p का इंटू करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं p माइनस 1 और प्लस में यहाँ पर भी p का इंटू करते हैं, यानी कि यहाँ पर आता है bp प्लस c डिवाइडेड बाई यहाँ से आता है p स्क्वायर प्लस 1। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से p की हाईएस्ट पावर कॉमन लेकर काटते हैं और फिर p की जगह इनफाइनाइट रखते हैं। देखते हैं इसमें
4p लिखा हुआ है तो इसमें कोई चेंज नहीं आ जाएगा। इसमें p कॉमन लेंगे और इसमें से p स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यानी कि पहले से p कॉमन लिया, दूसरे से p स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन p, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन p, और इसमें आ जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पर लिखा 1 अपॉन पी का स्क्वायर इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखा हुआ पी ए डिवाइडेड बाई, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी पी ए डिवाइडेड बाई पी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन पी आएगा। फिर यहाँ पर p कॉमन लेंगे तो p स्क्वायर मिलेगा, तो यानी कि यहाँ पर लिखा p का स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी b प्लस सी अपॉन पी, और इसमें हम हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे p की, तो p स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और 1 प्लस 1 अपॉन पी का स्क्वायर। तो इस तरीके से p स्क्वायर से p स्क्वायर, p से p, और यहाँ पर p से इस p को कैंसिल कर देंगे, और इसके बाद रखते हैं p की जगह पर इनफाइनाइट, और डायरेक्ट हमें एक पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर तो 4 मिल जाएगा, यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा a डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे ये 0 आ जाएगा, यानी कि इसको इनफाइनाइट रखते हैं ये इनफाइनाइट आएगा, यहाँ पर 0 आएगा तो 1 मिलेगा, यहाँ पर 0 आएगा तो 1 मिलेगा, तो 1 का इनफाइनाइट में इंटू करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। प्लस लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं b प्लस, यहाँ इनफाइनाइट रखते हैं तो ये 0 बन जाएगा, और इस तरीके से यहाँ इनफाइनाइट रखते हैं तो 1 प्लस 0 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ से वैल्यू 0 मिल जाएगी, इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो यानी कि यहाँ से मिला a प्लस बी इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू यहाँ पर हम b की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस a, और a की वैल्यू है 2, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा b का -2, यानी कि b इक्वल टू लिखा माइनस का 2, तो a निकल आया और b निकल आया। इसके बाद जो वैल्यू हम इसमें पुट कर चुके हैं उसके अलावा कोई भी वैल्यू रख दें तो आंसर अगले टर्म का निकल आएगा सी का आंसर अपने आप निकल आएगा। जो वैल्यू पुट कर चुके हैं वो नहीं रखनी है, यानी p इक्वल टू 1 रख चुके हैं, इसके बाद p इक्वल टू इनफाइनाइट रख चुके हैं, इन दोनों को छोड़ दें, अब सिंपल वैल्यू रख दें, कोई भी रख सकते हैं इन दोनों को छोड़ करके, 1 और इनफाइनाइट नहीं रखना है, इसको छोड़ करके कोई भी वैल्यू रख दें। तो अब रखते हैं एक सिंपल सी वैल्यू p इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 में, और वैल्यू निकल आएगी थर्ड कांस्टेंट की, यानी कि अब यहाँ लिखते हैं पुट p इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं p की जगह पर 0 तो 4 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर और यहाँ पर 0 रखेंगे -1 इंटू +1 आएगा, यानी कि यहाँ से -1 इंटू +1 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 0 रखते हैं तो a बटे -1 मिलेगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा a डिवाइडेड बाई -1 प्लस यहाँ पर 0 रखते हैं तो c बटे 1 आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा यहाँ पर c डिवाइडेड बाई 1, और इसको सॉल्व करते हैं तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा -4, यहाँ से आ जाएगा माइनस का a प्लस, और यहाँ से मिल जाएगा c, तो इस तरीके से c की वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस a, सॉल्व किया -4 प्लस a की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर 2, तो -4 प्लस a की वैल्यू यहाँ पर 2, तो आंसर आ जाएगा -2। तो इस तरीके से यहाँ पर c की जो वैल्यू आई वो वैल्यू है यहाँ पर -2, तो a की वैल्यू 2 है और b और c की वैल्यू -2 है। ये वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं और देखते हैं आंसर। तो इक्वेशन नंबर 2 से देखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं यूजिंग a इक्वल टू 2, और यहाँ पर लिखते हैं b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 4 डिवाइडेड बाई p -1, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं p -1 और यहाँ पर लिखते हैं p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, तो यहाँ पर a की जगह पर आ जाएगी वैल्यू 2, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई p माइनस का 1, तो यानी कि इसको यहाँ लिखा p -1 प्लस b की जगह रखते हैं -2 और c की जगह -2, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -2p -2 डिवाइडेड बाई
और ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी पी स्क्वायर प्लस 1। इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं यूजिंग इनटू, या एल इनवर्स निकाल दें इसका, तो यहाँ पर लिखते हैं एल इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ से लिखते हैं पी माइनस 1, और ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लगाया, यानी कि यहाँ पर 2 टाइम्स इसको लिखते हैं एल इनवर्स 1 अपॉन पी माइनस 1, और फिर यहाँ पर माइनस का 2r निकालते हैं, तो माइनस का 2, फिर यहाँ पर लिखते हैं एल इनवर्स p डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, और ये लिखा हुआ है माइनस का 2, तो माइनस 2r निकाल दिया, फिर यहाँ पर लिखा एल इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से देखते हैं आगे। यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी इक्वल टू 2 एल इनवर्स 1 अपॉन पी माइनस 1 का ई पावर माइनस 1 है, तो प्लस का 1 इंटू टी आ जाएगा। इसके बाद लिखते हैं माइनस का 2 टाइम्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ये फार्मूला होता है कॉस ऑफ टी का, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी कॉस टी, माइनस का यहाँ लिखते हैं 2 टाइम्स, और ये लिखा हुआ है साइन टी, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ टी। और इसका एल इनवर्स निकालने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं पुट इन फर्स्ट। तो इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा बाई टी इक्वल टू एल इनवर्स इसका निकाला, और ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी ये वैल्यू आ जाएगी ई पावर टी, माइनस का यहाँ पर लिखते हैं कॉस ऑफ टी, और माइनस का यहाँ पर लिखते हैं साइन ऑफ टी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। दैट्स ऑल।